सत श्री अकाल जी, स्वागत है एक जोत इंटरप्राइजेज़ में। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये एक वीडियो जो मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है इंडिया में फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है और अब ये दिवाली तक कंटिन्यू चलता रहेगा। इवन न्यू ईयर तक ये कंटिन्यू फेस्टिवल सीज़न चलता ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक बात ये शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग ना किसी भी फैसिलिटी जो हम लोगों को मिल जाती है, वो फैसिलिटी का हम लोग ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी चीज़ का। लाइक हम लोग पहले छोटे होते थे तो छतों पे सो जाते थे पंखा लगा के अकेले-अकेले, ठीक है? एक पंखा होता था, 5-5 6-6 लोग सो जाते थे। उसके बाद फिर कूलर आ गए तो कूलर हम लोग इतना इस्तेमाल करने लगे कूलर का कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए कि हमने उस फैसिलिटी मतलब कूलर से फैसिलिटी मिली हम लोगों को, ठंडी हवा मिलने लगी, तो उस उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए। फिर एसी आए, एसी का हम इतना इस्तेमाल करने लगे कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। अब इलेक्ट्रिसिटी के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा मतलब फैसिलिटी अगर हमें कोई मिलती है, कोई सहूलियत मिलती है तो हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। तो कहने का बात मतलब ये है कि जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग तो इतना इस्तेमाल करते हैं कि अगर डिलीवरी बॉय आता है तो उसको बोलते हैं कि भैया मैंने गेट खोल दिया है, बटन दबा के गेट खोल दिया है, आप लिफ्ट में रख दो या आप लिफ्ट में आ जाओ, ऊपर 4th फ्लोर पे पकड़ा दो। मतलब इतना भी नहीं होता है कि वो लिफ्ट से नीचे आके सामान पकड़ लें, ठीक है? उससे नुकसान ये भी हो सकता है कि डिलीवरी बॉय की जगह अगर कोई और अंदर आ जाए, कुछ हो जाए। खैर वो दूसरी चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि शॉपिंग हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ₹2, ₹4, ₹1, ये भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। कैश हम लोग अपनी जेब में नहीं रखते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन शॉपिंग से नुकसान ये है कि हम जैसे छोटे दुकानदार जो छोटी-छोटी दुकानें लेके बैठे हैं किराए पर, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे हम लोग किराया भी निकाल पाएँगे ढंग से, या आने वाले टाइम पे कोई और अगर किराए पे दुकान लेकर काम करना चाहे तो वो किराए पर दुकान ही नहीं ले सकता है। इतना बुरा हाल होने वाला है और हो रहा है। स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोग खुद ही प्रमोट कर रहे हो, कंपनी को प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग खुद ही इतना सामान मँगा रहे हो। इवन मेरे घर में मेरी वाइफ़ भी ऑनलाइन जब मँगवाती है सामान तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि भाई मार्केट में जाकर लिया करो, ताकि पता लगे कुछ क्या क्या नया आया है, क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी चीज़ पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। जितने ऑफ़र स्कीम्स ये होती हैं, ये सब खा जाते हैं। 4 लेने पर 1 फ्री। वो आप 1 मँगवाते हो तो वो 4 का पैकेट ख़त्म, जो फ्री वाली चीज़ होती है उसको अलग से बेच देते हैं। इसलिए मार्केट में निकला करो, मार्केट से सामान लाया करो, ऑनलाइन शॉपिंग को कम से कम करो। फिर आप लोगों को अगर खुले पैसे चाहिए होते हैं, चल भाई इस दुकान वाले से ले लेते हैं। गली मोहल्ले में आस पड़ोस में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, चलो भाई पर्चियाँ काट लेते हैं इनकी, ठीक है? और उसके अलावा और मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आप लोग ये नहीं सोचते कि यार हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इस भाई के पास पैसे नहीं होंगे तो हम खुले किससे लेने जाएँगे, है कि नहीं? और खुले पैसे हम कहाँ से लाएँगे जब आप सारी पेमेंट तो ऑनलाइन कर देते हो, ट्रांज़ैक्शन सारी ऑनलाइन कर देते हो, यूपीआई कर देते हो, हम कहाँ से लाएँगे ये सब चीज़ें? रिक्शे से उतरे, ऑटो से उतरे कि भैया ज़रा ₹20 खुले देना, मेरे को उसको देने हैं, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूँ। अरे क्यों भाई, मुझे क्यों ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो आप? आप उसी को करो ना ऑनलाइन पेमेंट, जो वो ही नहीं दे रहा तो हमें क्यों कर रहे हो? आप सामान तो हमसे लेने नहीं आते हो, खुले पैसे लेने के लिए आप हमारे पास आ जाते हो, हम क्यों दें? भाई बाज़ार निकलो, मार्केट में रौनक बढ़ाओ, बाज़ारों से सामान खरीदो, खरीदारी करो। अगर आपको लगता है कि ये दुकानदार महँगा दे रहा है, दूसरे पे चले जाओ, दूसरा महँगा दे रहा है, तीसरे पे चले जाओ। ज़रूरी नहीं है हर दुकानदार महँगा सामान बेच रहा होगा। आप लोग अगर मार्केट में निकलोगे, सामान खरीदोगे, तो दुकानदार भी कहेगा चल यार मार्केट में कस्टमर आ रहा है, कम से कम मैं अपना ठीक रेट लगा के देता हूँ। अगर आप मार्केट में ही नहीं निकलोगे, इक्का-दुक्का कस्टमर मार्केट में होगा तो वो भी कहेगा यार माल खत्म करना है मेरे को भाई, फटाफट जो आ रहा है पेल दो औने-पौने दामों पे। इसलिए मतलब हम दुकानदार भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। भाई आज आप मुझसे सामान खरीदोगे तो मैं कल जाके उस दुकानदार से सामान खरीदूँगा, कल उससे खरीदूँगा तो वो आगे जाके खरीदेगा। हमसे होलसेलर ही अगर
क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा या नहीं ले रहा, तो हम कहाँ से जाएंगे? आप लोग सब ऑनलाइन मंगा लो। फिर अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, हुआ क्या कि एक कस्टमर है कि भाई मेरे को ना भैया वो 500 रुपये में 6 टेडी बियर मिल रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, ये साइज़ मिल रहा है उसमें इतना बड़ा, ठीक है, मतलब साइज़ उसने बताया इतना बड़ा साइज़ मिल रहा है। मैंने उसको बोला ठीक है मंगा लो आप, 500 रुपये में अगर आपको 6 मिल गए तो मेरे पास तो वैसे भी टेडी बियर रहेंगे। जब उसने 6 टेडी बियर मंगवाए, ये साइज़ था लाबूबू से भी छोटा, 500 रुपये में 6। वो पिट रही है, परेशान हो रही है कि भाई क्या करूँ मैं इसका, और क्योंकि उसमें रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। तो भाई ऑनलाइन में ऐसे भी नुकसान होते हैं, बहुत बथेरे होते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हो, आप लोगों को ज़्यादा पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है, राखियों का काम भी स्टार्ट हो गया है। कहने की बात ये है कि मतलब साथ साथ के हमने राखियों का भी स्टॉल लगाया हुआ है। आप आएँ दुकान पे, राखियाँ भी खरीदें, और ऑनलाइन हमारे सामने आके कम से कम ये मत बोला करो कि मैंने तो जी अपने भाई को ऑनलाइन ही भेज दी थी। इससे हमें भी थोड़ा हार्ट होता है कि ऑनलाइन भेज दी। भाई हमसे ख़रीदो, हम तो लिफाफे भी फ्री में दे रहे हैं आपको राखी भेजने के लिए। ख़रीद के भेजो अपने भाइयों को, उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ इसने ख़रीदी है मार्केट से जाके, और देख कर अच्छी कोई राखी लेकर आई है। ऑनलाइन देख कर आपने वही भेज दी, मेरे तो समझ से बाहर है भाई साहब ये ऑनलाइन 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 सब चीज़ें। ऑनलाइन वाला बैठा बंदा अपना घर में बैठ के कमा रहा अच्छा खासा, उसे किसी चीज़ का किराया नहीं देना। हमें इस दुकान का किराया देना है 9,000 रुपये, 1200 या 1300 रुपये बिजली का बिल, उसके बाद छोटे मोटे खर्चे मिला के कम से कम नहीं तो 11-12 हज़ार रुपये का इस दुकान का खर्चा है। उसके बाद माल डालना अलग, अपने तो मैं क्या निकालूँ पैसे, काम ही नहीं होगा तो क्या निकालेगा आदमी। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है कि ऑनलाइन थोड़ा सा कम कर दो और ऑफलाइन ज़्यादा हो जाओ। अभी भी टाइम है, ख़रीदारी करनी शुरू कर दो मार्केट में, और हम सबका भला होगा, आपका ही भला होगा।